अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? स्टूडेंट खैरियत से हैं आप लोग? आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ अबाउट द प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी की वीडियो बना दूं, तो मैं प्रोबेबिलिटी का वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें आज आई विल डिस्कस क्रॉस टेबल प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करेंगे। और इस तरह ट्री डायग्राम और वेन डायग्राम, ये सब और प्रोबेबिलिटीज होती हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम से। तो मैं लेकिन आई विल डिस्कस ओनली क्रॉस टैब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपना काम शुरू करते हैं जी। देखिए, तो मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। ये आपके साथ शेयर हो गया जी, मेरा प्रोबेबिलिटी का। बहुत शॉर्ट करूंगा बिकॉज बहुत डिटेल में तो क्लास में लेक्चर होता है। यहाँ पर सिंपल प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपको बताया था मैंने कि चांस के, और ये फ्यूचर की बात कर रहा था, क्या चांस है, क्या होगा, व्हाट आउटकम्स। तो इस तरह हमारा, और प्रोबेबिलिटी का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्रॉम 0 to हमारे पास ये 0 to 1, इसका टोटल होता है। ये याद रखिएगा बात, प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, नेवर मोर देन 1। तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1। इवेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हैपनिंग होती है उसमें जो रिक्वायरमेंट या अकरेंस है आप जिसको फाइंड करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इवेंट। सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं हमारे पास किसी भी चीज में। जैसे डाइस में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। वन डाइस कंटेन 1 2 3 4 5 6। इफ यू थ्रोइंग टू डाइस, तो 6 by 6 बिकम 30, इट हैज 36 आउटकम। तो 1 1 1 2 1 3 एंड 1 5, इस तरह सो ऑन अप टू 6 तक जाते हैं हमारे पास। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारे पास, अगर किसी चीज का अक्कर होने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज अक्कर, किसी चीज का अक्कर हो रहा है, ए इज एन इवेंट, इज 2/5। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है, अपोजिट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये इसका सिंपली 1 - 2/5। तो ये दिस बिकम 3/5। ये इसका हमारे पास प्रॉब्लम। तो इन शॉर्ट मैंने थोड़ा बताया आपको व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट। अब हम जो करते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ कुछ रूल्स हैं। दे आर रूल्स। एक सिंपल इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, जस्ट जनरल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज द इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और इसको और को मैं यूनियन भी कह सकता हूँ। आई कैन से इट, कॉल इट इट्स यूनियन। और सिमिलरली हमारे पास, और ये दिस बिकम इंटरसेक्शन एंड। तो और नॉर्मली और का मतलब होता है प्लस, सिंबल इसका होता है यू। एंड का, एंड नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के अंदर एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और मैथमेटिकल नोटेशन इंटरसेक्शन होता है हमारे पास। अच्छा, व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस नथिंग इन कॉमन अमंग देम, उनमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं होता है। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटीज होती है हमारे पास, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक ये पार्ट बनता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। कॉमन पार्ट नहीं होता इसके अंदर। और सेकंड प्रोबेबिलिटी, अगर क्योंकि इट्स ड्राइविंग फ्रॉम द जनरल इक्वेशन निकाला गया, आप देखें ये जो पार्ट निकाले, इट गेटिंग फ्रॉम द जनरल इक्वेशन। इससे अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा हमारे पास, दिस बिकम 0, तो ये ए प्लस बी बचेगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो जनरली वी आर सेइंग देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन टू इवेंट्स, इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एंड देन इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, इसमें बच्चे अक्सर मिस करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट के अंदर। तो जस्ट कीप इट इन माइंड, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स एक साथ साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। तो साइमल्टेनियसली अकर दो टू इवेंट्स का होता है, तो वी हैव टू चेक कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट है, इज दैट अफेक्टेड बाय द फर्स्ट इवेंट। अगर फर्स्ट इवेंट से अफेक्ट हुआ है, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैग है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है कुछ 5 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं।
तो अब इसमें अंदर हमारे जो 3 ब्लू बॉल्स होंगी, तो अगर फाइंड करने जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अगर बोथ आर रेड हो जाए हमारे पास, तो वी कैन कॉल इट 5/8 पहला बॉल का प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड बॉल का प्रोबेबिलिटी. नाउ देयर आर 4 रेड बॉल्स आउट ऑफ 7, तो यू कैन सी सेकंड प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो गया हमारे साथ. तो इट इज नॉट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट बेसिकली, लेकिन इन प्रोबेबिलिटी वी आर कॉलिंग नॉट इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट कर दूं उसको मैं, अगर विद रिप्लेसमेंट कर दूं, तो अब देखिएगा, तो फर्स्ट बॉल का रेड एंड रेड अगेन निकालते हैं विद रिप्लेसमेंट, तो पहला बॉल का प्रोबेबिलिटी हमारे पास 5/8. नाउ वी हैव द चेक द कलर एंड पुट इट बैक इन द बैग, तो अगेन दे आर 5/8, तो दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि पहले से इफेक्ट नहीं हुआ है. तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती हैं. अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस कि पहले से कोई चीज अकर हो जाए हमारे पास, उसमें से कोई चीज हम फाइंड आउट करें. फॉर एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फ्रॉम इवन नंबर. अगर बोलते हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फ्रॉम इवन नंबर ऑफ डाइस, तो अगर आप देखें तो डाइस में हमारे पास पहले हम निकालेंगे 2, 4, 6. ये हमने डाइस में से पहले हमने इवन नंबर निकाले. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बी 1/3 इज द आंसर. तो क्या हुआ हमारे पास, इट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. यानी पहले आप याला इवेंट पूरा करेंगे इसका, फर्स्ट आपने याला इवेंट पूरा करना है इसका, एंड देन जो अपने रिक्वायरमेंट पूरी कर फाइंड आउट करना है. तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए. अब जैसे क्वेश्चन 1 है, देखिए यहाँ कुछ गिवन दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखिएगा ये अलग अलग हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इस तरह की जो हमारे प्रोबेबिलिटी होती है, नाउ अगर मैं इसमें लिखा हुआ है शो दैट ए वेदर नॉट ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब वेदर ए एंड बी आर, इसको हटा देता हूं सिंपल, ए एंड बी हम ये पूछा करते हैं ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं. तो आई टोल्ड यू फॉर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यू हैव टू चेक कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आता है नहीं आता. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो इट मींस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो हम यहाँ से वी हैव द जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी which is 0.85 is equal to probability of A which is 0.7 is plus probability of B which is 0.5 and minus probability of A intersection B. This is from जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम चेक कर रहे हैं इसका व्हाट द प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आता है. तो व्हाट यू डू, आप इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 7 + 5 12 1.12 हो जाएगा हमारे पास, 1.2 हो गया हमारे पास, ये माइनस 0.85. तो इफ यू गेटिंग आंसर, यहां से चेक करें कि 0 नहीं आ रहा है. जब 0 नहीं आएगा हमारे पास, दिस मीन्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस मीन्स नॉट म्यूचुअली. प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूएशन पे है, तो अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूं. मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और सिंपल प्रोबेबिलिटी. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस. देखिए आप लोग, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ स्क्रीन, देखिएगा. इन इवेंट्स के अंदर हम, तो वी कैन डू दिस. तो दिस इज इवेंट बी, हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है विच इज 0.5, ए की 0.7 है और बी का 0.5 है. तो व्हाट वी डू, अब देखिएगा इसने बोला है शो दैट वेदर और नॉट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो फर्स्ट यू फाइंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एज अ जनरल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का हमारे पास था, तो आपको याद हो ए यूनियन बी विच इज 0.85 और is equal to probability of A which is 0.7 plus probability of B is 0.5 माइनस probability of A intersection B। ये हमारा बेसिक रूल था जनरल probability का। ये आप पीछे वीडियो देखेंगे तो पीछे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हाउ विल फाइंड द आंसर ऑफ probability of A intersection B? तो देखें probability of A intersection B is not equal to 0। आप कैलकुलेशन ये आप खुद करेंगे तो इट्स नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर यू कैन से नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हमारे पास इसका सिंपल मेथड बन जाता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसके साथ दूसरा वाला काम ये देखें कि अगर हम ये देखें कि इसके अंदर show that whether or not A and B are independent। independent कंडीशन आपको पता है probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B। this is a formula for A intersection। independently शो करने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर A intersection B का हमारा जो आंसर आया है इन द पार्ट 1 में देखें तो यहाँ से हमारा आंसर मिलेगा कि 0.7 plus 0.5 दिस बिकम 1.2 minus 0.85 तो दिस बिकम 0.35। तो जो हमारा इसका ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का दिस इज बेसिकली 0.35। तो अब यहां पर देखें 0.35 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी 0.5। तो इसका आंसर कितना आता है देखें 7 5 35 0.35। तो इक्वल आ गया हमारा आंसर। इट मींस बोथ आर इक्वल, दिस मींस दे आर यस दे आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास का रूल हो गया। अगर ये क्वेश्चन हम सेकंड में अप्लाई करूंगा इसको मैं, अगर यहाँ के अब यहाँ पर देखें इसने बोला फाइंड द इंटरसेक्शन बी, तो यूज द सेम वे ए इन बी आपका 0.7 है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब आप बता दीजिए कि व्हाट द आंसर ऑफ इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आएगा हमारे पास। तो एक्चुअली इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी विच इज 0.2। तो हमारा इसका आंसर आ गया 0.2 सिंपली, ठीक है जी। अब हम देखते हैं आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 नहीं आ रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर दे आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 0.2 आया हमारे पास। अब चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4, इससे 0.2 आ रहा है। तो दोनों 0.2 0.2 दे आर इंडिपेंडेंट। तो अब समटाइम नहीं भी होता, यहाँ तो आ रहा है लेकिन समटाइम नहीं भी होगा। ऐसा नहीं है कि हर दफा इंडिपेंडेंट, तो इट मे बी इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन हमने ये कर लिए। अगर अब मैं अगर आपको दूसरा दिखाऊं तो आपको हम डायग्राम वाले क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको डायग्राम क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो अब ये देखिए ये हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेना सबको। पहला काम आप ये करें, जैसे 8 दिस बिकम 22 और ये दिस बिकम 12, दिस इज 4, दिस इज 12। और अगर यहां से देखें तो हम तो हमारे पास 14 + 5 19 + 2 21, 21 + 6 27। और ये देखें 8 7 15, 15 + 2 17,
17 + 6 23। तो इसका ग्रैंड टोटल जो आ रहा है हमारे पास एक्चुअली 50 आ रहा है। तो अब यहाँ we can find English. The probability of English is how many English are there? It's not, there is no condition. Simply, so this becomes 22/50. और इसको डेसिमल में तो डेसिमल में लिया 22/50 become 22 divided by 50 is become 0.44. So this becomes 0.44. You can give your answer either in simplest fraction form or you can not English. तो नॉट इंग्लिश बड़ा सिंपल होता है कि 1 - 0. इस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो दिस बिकम 0.56। आप अभी खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये कहता है वेस्ट बैक। तो वेस्ट बैक हमारे 12 है, ठीक है। और बैक में देखें तो अगर यहाँ देखें तो दिस बिकम एक्चुअली ये हमारे पास 7 बन रहे हैं। देयर आर 7 द कॉमन पार्ट वेस्ट एंड बैक फाउंड। तो आंसर बिकम 7/50। अब फॉरवर्ड और स्कॉच। अब फॉरवर्ड हमारे पास 27 है, फॉरवर्ड 27 प्लस स्कॉटिश हमारे पास जो है 4 है। बट इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या देखें तो अगर आप फॉरवर्ड स्कॉटिश दे आर 2 इज अ कॉमन पार्ट, 2 इज अ कॉमन पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए जो कॉमन पार्ट 2 आ जाता है तो -2 भी कर लें। तो आंसर बी का हमारे पास हो जाएगा 27 + 4 31। तो दिस बिकम 29/50। ये इसका रूल हो गया, सही है जी। अब इसका नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है देखिएगा। नेक्स्ट बिकम आई से गिवन दैट द प्लेयर वाज बैक। अब यहां पर एक्चुअली क्या आ रहा है, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ वर्ड इज गिवन दैट आ गया ना, वर्ड इज गिवन दैट आ गया हमारे पास। तो व्हाट यू डू, यू फिल गिवन दैट फर्स्ट। तो बैक पे टोटल कितने हमारे पास, इफ यू गो द डायग्राम तो बैक पे हमारे पास है 23। तो 23 बैक हो गया जी। तो हमने 23 यहाँ लिख दिया बैक में, ठीक है। और आयरिश, आयरिश कितने हैं, आयरिश अगर देखें बैक में देखना है आयरिश कितने हैं। बैक में आयरिश जो है 6 है हमारे पास, ठीक है ना। तो द कॉमन पार्ट बिटवीन बैक एंड आयरिश। तो बैक में हाउ मेनी आयरिश, दे आर 6। तो दिस बिकम आंसर इज एक्चुअली ये 6 हो गया। तो इस तरह आप, तो गिवन दैट में फर्स्ट यू विल फिल डिनोमिनेटर एंड देन फ्रॉम डिनोमिनेटर वैल्यूज हाउ मेनी आर द क्वेश्चन पार्ट। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है बैक एंड इंग्लिश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगर बैक और इंग्लिश को देखें तो इज देयर एनीथिंग कॉमन, यस दे आर। बैक एंड इंग्लिश में हमारे पास 8 कॉमन है। तो यू कैन से कि दे आर नॉट, आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास कॉमन इफ दिस इज यानी कि नॉट म्यूचुअली, ये हो जाएगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है जी। क्योंकि हम ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि नॉट कॉमन पार्ट आ गया हमारे पास, देयर इज अ कॉमन पार्ट आ गया। और यू कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 अपॉन हमारे पास 50 आ रही है प्रोबेबिलिटी विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हो सकता है कि दे आर नॉट एक्सक्लूसिव देयरफॉर। नेक्स्ट आता है अब बैक एंड बैश इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब यहाँ पर बैक और बैश में देखें कॉमन पार्ट जैसे आपने निकाला ये 7/50, ये 7/50 तो यहाँ से आ गया। अब मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक। बैक में हमारे पास है टोटल लोग, बैक में है 23/50 और बैश में 12/50। तो 23/50 इंटू 12/50। अगर आप देखें तो इनको मल्टीप्लाई करने का आंसर सेम नहीं आता, इज नॉट, दे आर नॉट इक्वल बेसिकली, ये इक्वल नहीं आएंगे। तो देयरफॉर नॉट इंडिपेंडेंट। तो यू कैन कॉल इट नॉट इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास आ जाता है। सेम क्वेश्चन एक और करते हैं, इस पे क्वेश्चन आके आपको ये आइडिया हो, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पहला काम तो आप टोटलिंग कर लिया करें, जो भी कुछ हो आप डू द टोटल वे। तो हमारा परमानेंट मार्कर
काउंट करें कितने होते हैं जी परमानेंट मार्कर हमारे पास है 44 प्लस 66 प्लस 32 प्लस 18 इज इक्वल टू 160। परमानेंट मार्कर जो हमारे पास है दिस इज 160। और अगर यहां पर देखें तो 36 प्लस 53 प्लस 21 और प्लस 10, तो इसके 120 आ रहे हैं हमारे पास। ये आ गया 120। तो अगर हम तो दोनों टोटल करें ग्रैंड टोटल हो जाएगा 120 प्लस 160 विच बिकम 280। तो हमारा जो है यहाँ टोटल 280 आ रहा है। देखें तो अगर मैं इसका आंसर चेक, 280 हमारा आंसर आ रहा है इसके साथ। तो अब ये देखिएगा हाइलाइटर वाले एक और मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में मिसिंग प्लेस हुई हुई है, हाइलाइटर वाला भी आना चाहिए। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ जरा। मुझे लग रहा है कि एक पार्ट हमारा कोई मिस, हाइलाइटर तीसरा पार्ट भी तो है ना, मैं दो पे चला गया। देयर इज थर्ड पार्ट ऑल्सो, थर्ड को भी ऐड करते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट में हो जाएगा जी 41 प्लस 37 प्लस 42 इज इक्वल टू 120। ये भी 120 आ गया हमारे पास। तो अब सब ग्रैंड टोटल कर लें तो हमारे पास 400 आ जाता है। अब कॉलम वाइज देखें तो हम सब कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो 44 प्लस 36 इज 80, ये 80 आ गया हमारे पास। तो 80 दिस बिकम 80। 66 प्लस 66 प्लस 53 प्लस 41, ये हमारे पास आ गया 160। ये दिस बिकम 160। और 32 प्लस 21 प्लस 37, तो ये हमारे पास आ गया 90। और 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 प्लस 42 70, ये 70 आ गया। अब ग्रैंड अब इसको टोटल कर ले 70 प्लस 90 प्लस 160 प्लस 80 दिस बिकम 400। तो हमारा ग्रैंड टोटल 400, दोनों साइड से 400 आ गया है। तो ये अब आपका नाउ यू स्टार्ट योर सॉल्विंग क्वेश्चन। अब ब्लू पेन, तो फिर देखें ब्लू पेन वी हैव 160 ब्लू पेन आउट ऑफ 400, देयर इज नो कंडीशन, सिंपली ये आंसर आ गया हमारे पास। यू कैन कैंसिल आउट जीरोज एंड सिंप्लीफाई योर आंसर एज मच एज यू कैन। अच्छा फिर बोलता है ब्लैक पेन एंड अ नॉन परमानेंट मार्कर। तो ब्लैक पेन हमारे पास ये आ गया और नॉन परमानेंट मार्कर देयर आर एक्चुअली कॉमन पार्ट दोनों में। तो विच इज 36 अपॉन 400। आपने कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा फिर ब्लू पेन और परमानेंट मार्कर, अब ब्लू पेन हमारे पास है 160 प्लस परमानेंट मार्कर हमारे पास है 160। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या हो गया बेसिकली, ब्लू पेन, अब ये पार्ट 66 इज कॉमन, ये इसमें भी आ रहा है और ये इधर भी आ रहा है। तो यू कैन माइनस 66। अब जो भी आंसर आता है हमारे पास तो बिकम 254। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 160 प्लस 160 माइनस 66, 254। तो योर आंसर विल बी 254 अपॉन 400। आपको उसको रिड्यूस करना है, कैलकुलेट करके अपना आंसर डेसिमल में लेके आ जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है नॉन परमार्कर पेन गिवन दैट इज अ रेड पेन। तो हाउ मेनी रेड पेन आर देयर, रेड पेन हमारे पास 90 है और नॉन परमिटेड 21। तो सिंपली तो गिवन दैट वाला पहले फिल कर लें विच इज 90 और उसमें 21 जो है दैट आर नॉन परमिनेंट मार्कर। दोबारा देख लें 90 एंड 20 नॉन परमिनेंट मार्कर। अच्छा जी फिर इसके बाद आता है आर हाइलाइटर पेन एंड द ब्लैक पेन म्यूचुअल से। हाइलाइटर देखें, अगर हाइलाइटर हमारे पास 0 और ब्लैक, तो ये 0 है बेसिकली। इसका जो हाइलाइटर और ब्लैक हमारे पास जो आ रहा है ये 0 आ रहा है, दोनों कॉमन पार्ट हाइलाइटर पेन एंड ब्लैक देखिए 0 है। तो इट मीन्स तो यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइलाइटर इंटरसेक्शन ब्लैक इज इक्वल टू 0। तो यस दे आर म्यूचुअल, यस। रीजन क्या है, नथिंग कॉमन, नथिंग
कॉमन, कुछ कॉमन है ही नहीं हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है ना जी। तो नथिंग कॉमन का मतलब ये आ गया। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, ये आपसे कहता है जी कि a black pen and a non-permanent marker pen independent, are they independent? तो आप देखें ब्लैक पेन एंड नॉन परमानेंट मार्कर। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में जाएं देखें तो हमारे पास आएगा ब्लैक पेन एंड नॉन, ये पहले पार्ट हमने पार्ट बी का इसमें से निकाला है, तो पहले पार्ट का तो दोनों कॉमन पार्ट आ गया 36 अपॉन 400। चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पेन हमारे पास है, देखें ब्लैक पेन हमारे पास है 80 अपॉन 400, 80 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 80। नॉन परमानेंट मार्कर हमारे पास है, नॉन परमानेंट मार्कर 120, तो यू कैन कॉल इट 120 अपॉन 400। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका आंसर नॉट इक्वल टू आएगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं नॉट इन डिपेंडेंट। रीजन आपने दे दी कि इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हमारा मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको क्रॉस टाइप का और सिंपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट के। तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा फर्दर, तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम।